हमने लगातार 8 सप्ताह के सत्रों से बच्चों को अवगत करा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि अब आपकी मदद से बच्चे कोविड को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, कोविड अनुरूप व्यवहारों का कड़ाई से पालन भी कर रहे होंगे। अब बारी है कोविड वैक्सीन और वैक्सीनेशन को जानने की। तो चलिए बढ़ते हैं सप्ताह 9 की ओर। सप्ताह 9, इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे वैक्सीन अर्थात कोविड-19 के टीके से क्या समझते हैं, इसे लगवाना क्यों जरूरी है, यह टीका कोविड-19 महामारी से हमारी रक्षा कैसे करता है। आप अपने परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए कैसे समझाएंगे। इस सत्र का उद्देश्य है कि कोविड का टीका लेना महत्वपूर्ण है, यह समझाना और इसके बारे में अन्य लोगों को जागरूक करना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री वैक्सीन से संबंधित फोटो या पोस्टर, ब्लैक बोर्ड और चौक या चार्ट पेपर और स्केच पेन, टीकाकरण सारणी, पोस्टर, कुछ साबुत ईंटें, चौक या मोटी खड़ी की जा सकने वाली किताबें गतिविधि कराने के लिए। आप बच्चों को वैक्सीन का पोस्टर और खाली शीशी दिखाते हुए पूछें कि ये क्या है और बच्चों ने पहले कभी इस तरह की शीशी देखी है। बच्चों की प्रतिक्रिया लें। यदि बच्चों की प्रतिक्रिया हाँ है तो उनसे पूछें कि ये क्या है। बच्चों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख भी सकते हैं। अब आप टीका और इसे लेने के महत्व पर बात करते हुए बच्चों को बताएं कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग टीका लगाया जाता है, जिससे कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित होते हैं। अब कोविड-19 जैसी बीमारी का टीका उपलब्ध है। सत्र को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक बच्चों को बताएं कि कोविड-19 का टीका लगवाना एक ऐसी तैयारी है जो किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने से सुरक्षा प्रदान करती है तथा इसके प्रसार को भी रोकने में सहायता मिलती है। बीमारियों की गंभीरता की पहचान के लिए उन्हें पहले से उपलब्ध कुछ पोस्टर या वीडियो का अवलोकन भी कराया जा सकता है। यहाँ बच्चों को ये बताया जाना भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक या कुछ लोगों को टीका दिया जाना काफ़ी नहीं होता। जैसे यदि साबुत ईंटों को आसपास खड़ा करके रखा जाए और एक ईंट को धक्का देने पर जिस तरह सारी ईंटें क्रमशः गिर जाएंगी, ठीक उसी प्रकार यदि सभी लोगों को एक साथ टीका नहीं लगे हों तो सभी असुरक्षित रहेंगे। शिक्षक इसे बच्चों की मदद से प्रदर्शित करके भी दिखा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को टीका लगता है तो शरीर खुद से ही उस बीमारी से बचाव के लिए तैयारी कर लेता है, इसलिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक होता है। आने वाले समय में कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर भी ये ज़रूरी है कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हर एक व्यक्ति को कोविड का टीका ज़रूर ले लेना चाहिए। अब शिक्षक बारी बारी से कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें आज की जानकारी कैसी लगी और अब वो इस जानकारी से अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को टीका लगवाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। आप ये कहते हुए सत्र का समापन करें कि कोविड-19 का टीका लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप इसके बारे में अन्य लोगों को जागरूक करें। सभी बच्चों को सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हुए सत्र का समापन करें। अब बारी है सप्ताह 10 की। सप्ताह 10, इस सत्र में हम बच्चों को सिखाएंगे कोविड टीका संबंधी हिचकिचाहट या झिझक क्या है, कोविड टीका लेने में हिचकिचाहट क्यों है, हिचकिचाहट की भावना कैसे आती है, टीका मौजूद रहते हुए भी टीका नहीं लेने का क्या मतलब है, आप दूसरों को टीका लगवाने के लिए कैसे समझाएंगे। इस सत्र का उद्देश्य है कोविड टीका लगवाने के प्रति समुदाय में व्याप्त हिचकिचाहट को दूर करने की समझ बनाना, इसके बारे में अन्य लोगों को कैसे जागरूक करेंगे इसकी समझ बनाना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड और चौक या चार्ट पेपर और स्केच पेन होगी। इस विषय से संबंधित समाज से प्राप्त विभिन्न अनुभवों को भी एक जगह संग्रहित कर साझा किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की ओर। शिक्षक शिक्षिका सबसे पहले बच्चों का स्वागत करें।
अब बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी हिचकिचाहट शब्द सुना है। यदि हाँ, तो कुछ बच्चों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। बच्चों को अपने परिवार या क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग मिले या दिखे होंगे जिन्होंने डर या किसी आशंका की वजह से अपना टीकाकरण नहीं करवाया होगा। इसी उदाहरण को लेते हुए शिक्षक अपनी बात शुरू करें। अब बच्चों से यह भी पूछ सकते हैं कि टीके के प्रति हिचकिचाहट से वो क्या समझते हैं। बच्चों की प्रतिक्रिया लें। सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप बच्चों को बताएं कि टीके की हिचकिचाहट का अर्थ है टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद किसी व्यक्ति द्वारा टीकाकरण करवाने या टीका लेने में जानबूझकर देरी करना या टीका लेने से मना करना। किसी भी टीके के प्रति हिचकिचाहट समय, स्थान और टीके के प्रकार पर निर्भर करता है। किसी भी नई दवा, सुई, टीका को लेने या अपनाने में हम शुरू में दिक्कत महसूस करते हैं। यही बात कोविड टीका पर भी लागू होता है। नई कोविड टीका को समुदाय के कुछ लोगों द्वारा नहीं लगवाना इसी का उदाहरण है। अज्ञानता, डर, अफवाह, अंधविश्वास की वजह से लोग ऐसा करते हैं। यह लोगों की शिक्षा, उनकी सोच और आत्मविश्वास जैसे कारकों से प्रभावित होता है। कोविड टीकाकरण के बारे में जितनी ही जागरूकता समुदाय में फैलाई जाएगी, लोगों का डर उतना ही कम होगा। इसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जब हम अपने परिवार वालों और दोस्तों को इसके बारे में जागरूक करें, यहाँ बच्चों को यह बताया जाना भी ज़रूरी है कि सिर्फ एक या कुछ लोगों को टीका दिया जाना काफ़ी नहीं होता। जब तक सभी लोगों को टीका नहीं लगेगा, तब तक सभी असुरक्षित रहेंगे। कोविड की संभावित अन्य लहरों की भी बात की जा रही है, जो खासकर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए सभी को टीका लगवाना ज़रूरी है, विशेषकर स्कूल के शिक्षकों और परिवार वालों को। तभी बच्चे भी इससे बचे रहेंगे। अब आप बारी बारी से कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें आज की जानकारी कैसी लगी और वे इन जानकारियों का उपयोग अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने में कैसे करेंगे। आप यह कहते हुए सत्र का समापन करें कि अभी हमने वैक्सीन के प्रति समुदाय में हिचकिचाहट का क्या अर्थ है, इसे जाना और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी जाना। अब आप अन्य लोगों को कोविड का टीका लेने के लिए कैसे जागरूक करेंगे, इस पर चर्चा करें। इसके बाद सभी बच्चों को धन्यवाद दें। Woohoo!